ध्यान से चलो, ठीक है। तो आज हम आपको करें नरेशन। ध्यान से कीजिएगा, नरेशन। नरेशन माने क्या होता है? कथन। नरेशन का मतलब क्या होता है? कथन। कथन किसे कहते हैं? यानी मुंह से कही गई बातों को क्या कहते हैं? कथन। यानी मुंह का खोलना, कुछ भी बोलना क्या कहलाता है? कथन। तो ध्यान रखना, किसी भी कथन को दो भागों में बांटा जा सकता है, या कथन को दो भागों में बांटा गया है ना। तो पहला क्या है बाबू? डायरेक्ट। पहला क्या है? डायरेक्ट। डायरेक्ट माने क्या होता है? प्रत्यक्ष। डायरेक्ट माने क्या होता है? प्रत्यक्ष। नंबर 2 क्या है मेरे भाई? नंबर 2 है इनडायरेक्ट। मतलब क्या हुआ? अप्रत्यक्ष। क्या हुआ? अप्रत्यक्ष। मतलब जो वार्ता आमने सामने की जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष वार्ता। और जो वार्ता, जो कथन किसी माध्यम से कहलाई जाती है उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कथन। तो किसी भी कथन को दो तरीके से कहा जा सकता है। नंबर 1 प्रत्यक्ष और नंबर 2 अप्रत्यक्ष। हम आपके सामने बात कर रहे हैं, क्या करें? डायरेक्ट। आप आम बोलचाल भाषा कहते हो ना भाई, किसी को बात करने से डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात करें, तो किसी भी कथन को दो भागों में बांट सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक बात ध्यान रखना, यूपी बोर्ड में दो नंबर का था, यही सीबीएसई में 4 नंबर का था, और जूनियर पीसीएस लेवल में गए 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। बीटीसी से बीएड से लेकर सब में आपको उसका सामना करना होगा। तो ध्यान समझिए, बहुत ही आसान चीज है। डायरेक्ट नरेशन। नरेशन के कितने भाग होते हैं? 2 भाग। एक होता है डायरेक्ट, एक भाग होता है इनडायरेक्ट। तो ध्यान रखना, डायरेक्ट के भी 2 भाग होते हैं। डायरेक्ट के भी 2 भाग। एक बात ध्यान सुनिए, जैसे हम इतने लोग बैठे हैं, किसी के माथे पर नाम नहीं लिखा है, नाम से किसी को नहीं पहचान पाएंगे। तो ध्यान रखना, डायरेक्ट कहते किसे हैं? यानी डायरेक्ट नाम है, इसकी पहचान के डायरेक्ट के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं मेरे भाई? 2 भाग। एक भाग हमेशा डबल कॉमा के अंदर बंद रहता है, एक भाग का क्या रहता है? बाहर रहता है। एक भाग हमेशा डबल कॉमा के अंदर बंद रहता है, एक भाग क्या रहता है? बाहर रहता है। तो ध्यान रखना, किताब कहती है इसे आरबी और क्या कहती है? आरएस, या रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो हम क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं पार्ट 1 और इसी का कहते हैं पार्ट 2। मतलब पहला भाग और दूसरा भाग। इन्होंने भी नाम रखा है, हमने भी इसका नाम रख दिया है, ठीक है ना। मतलब डायरेक्ट के 2 भाग होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। यानी डायरेक्ट के 2 भाग होते हैं। एक भाग हमेशा डबल कॉमा के अंदर बंद रहता है, जिसे हम पार्ट 2 कहते हैं। एक भाग बाहर से क्या कहते हैं? पार्ट 1। ये क्या कहलाएगा मेरे भाई? पार्ट 1। और ये क्या कहलाएगा? पार्ट 2। ठीक। सेम चीज इनडायरेक्ट है, और 2 ही चीजें होगी। इनडायरेक्ट के भी 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं मेरे भाई? 2 भाग। ध्यान से, बहुत आसान है। 2 भाग होते हैं ना, पार्ट 1 प्लस पार्ट 2। यानी पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 हमने जब भी जोड़ देंगे तो हमारा वाक्य हो जाएगा इनडायरेक्ट। यानी अंतर इतना ही है, इसमें पार्ट 2 डबल कॉमा के अंदर रहता है, इसमें पार्ट 2 कॉमा के अंदर। अब पार्ट 1 के भी 3 भाग होते हैं। अधिकतम मान कितने होते हैं मेरे भाई? 3 भाग। यस, भी और ओ। यानी यस, भी और ओ, सब्जेक्ट, वर्ब और। पार्ट 2 के भी 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं मेरे भाई? 3 भाग। पी एन टी, यानी पी से पारस, एन से नाट, टी से तिवारी। पारस नाथ तिवारी ये डबल इन्वर्टेड कामा नामक किवाड़ी के अंदर बंद है। सेम चीज इनडायरेक्ट के जो पार्ट 1 है, इसके भी 3 ही भाग होंगे। कितने भाग होंगे मेरे भाई? 3 ही भाग होगा। कितने भाग होंगे? 3 ही भाग होगा। यस, भी, ओ। पार्ट 2 के भी 3 ही भाग होंगे। पी एन और टी, यहाँ क्या लगा देंगे? प्लस। अब जरा ध्यान से, अधिकतम मान पार्ट 2 कितना भाग? अधिकतम मान लो पीएनटी होगा, यानी 3 है ना।
पी से चौथा नहीं होगा, जीरो भी हो सकता है, पी माने ए भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, पी एन भी हो सकता है, टी एन हो सकता है, पी टी हो सकता है, या पी एन टी हो सकता है, अधिकतम मान। तो ध्यान रखना पार्ट 1 की भी, हम पार्ट 1 के भी और पार्ट 2 के पी एन टी को हम जो ही जोड़ते हैं, यानी V प्लस पी एन टी, मुझे मिला क्या, V प्लस पी एन टी, जो ही हम सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 से खाली V का परिवर्तन करेंगे, यानी पार्ट 1 से हम किसका परिवर्तन, V का, अब पार्ट 2 में P रहेगा, P का, N रहेगा, N का, T रहेगा, T का, यानी जो ही हमने V प्लस पी एन टी जोड़ा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू, LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS, यानी इति सिद्धम, यही मुझे सिद्ध करना। ठीक, तो डायरेक्शन कितना भी बड़ा हो, हमें पार्ट 1 से खाली V का परिवर्तन करना होगा, पार्ट में P रहेगा तो P का परिवर्तन करेंगे, N रहेगा तो N का परिवर्तन करेंगे, T रहेगा तो T का। हम आपको इसका आंसर सिर्फ देंगे, उत्तर माला देंगे। ठीक, बताइए इसके हिसाब से डायरेक्ट बराबर इनडायरेक्ट, यही प्रश्न पूछता है, डायरेक्ट बराबर इनडायरेक्ट, ये चीजें समझ में आ गई, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, यानी ध्यान रखिए ये मैथ नहीं है, ये गणित नहीं है, लेकिन अगर ये आपको हमारी बात समझ में आ गई, चाहे छोटा सा आए, राम से हमको आए, चाहे बेबी इज क्राइंग आए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, छोटे कोई औकात नहीं है, बड़ा से बड़ा भी बन जाएगा। ध्यान रखना प्रश्न हमारा डायरेक्ट बराबर इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट दिया उसको इनडायरेक्ट करेंगे, कैसे बनाएंगे इसे गणित के फार्मूले तरह देख लो, अगर ये बात समझ में आ गई तो आप बड़ी आसानी से बना लोगे। इसे सॉल्व करते हैं मेरे भाई, सॉल्व कर लीजिए। डायरेक्ट बराबर क्या होता है मेरे भाई, पार्ट 1 प्लस पार्ट 2, यही ना भाई, डायरेक्ट दो भाग होता है ना, डायरेक्ट ये नहीं, डायरेक्ट ये है, डायरेक्ट बराबर पार्ट 1 प्लस पार्ट 2, यही होगा, अथवा पार्ट 2 प्लस पार्ट 1, ठीक ना, यानी डायरेक्ट बराबर पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 या पार्ट 2 प्लस पार्ट 1 भी हो सकता है। डायरेक्ट बराबर पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 या पार्ट 2 प्लस पार्ट 1 भी हो सकता है। जब आपने हाई स्कूल में देखा था, पहले पार्ट 1 बाद में पार्ट 2 था, लेकिन इंटर में ऐसा भी हो सकता है, पहले पार्ट 2 देगा, बाद में क्या कहेगा, पार्ट 1, तब पर ही वहां के डायरेक्ट ही कहलाएगा। बट माने लेकिन नो, इनडायरेक्ट बराबर क्या होगा मेरे भाई, पार्ट 1 प्लस पार्ट, यानी ये जो डबल कामा है ये हट जाएगा। जैसे गणित में होता है ना, अगर ब्रैकेट दिया है पहले करना है, पहले भाग देते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर क्या करते हैं आप, घटाते हैं। ऐसा नहीं पहले जोड़ दिया, फिर घटा दिया, फिर गुणा कर दिया, अंतिम भाग दिया, आंसर वो भी आएगा, लेकिन आंसर क्या कहलाएगा, गलत। सेम चीज है, इस जब ब्रैकेट हटाएंगे, इसको जोड़ेंगे, प्लस माने जोड़ना मैथ भाषा में, अंग्रेजी में कहते हैं कंजक्शन, तो कंजक्शन के साथ दोनों को जोड़ देंगे, यही हमारा खेल है, डायरेक्ट बराबर हो जाएगा। देखते हैं, एक बार ध्यान रखना, डायरेक्ट बराबर पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 या पार्ट 2 प्लस पार्ट 1 हो सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट बराबर, देखिए इनडायरेक्ट बराबर जब भी होगा पहले पार्ट 1 होगा, बाद में क्या होगा, पार्ट 2 होगा, या इनडायरेक्ट में कभी पहले पार्ट 2 नहीं होगा। इनडायरेक्ट में पहले हमेशा क्या होगा, पार्ट 1 होगा, बाद में क्या होगा, पार्ट 2। सॉल्व करें मेरे भाई, पार्ट 1 तथा पार्ट 2 के मान को रखने पर, भाई पार्ट 1 था, पार्ट 2 का मान दिया रहेगा ना, तो पार्ट 1 का मान क्या था मेरे भाई, SBO प्लस पार्ट 2 का मान क्या होगा, PM, यही ना हो भाई। पार्ट 1 का मान क्या होगा, SBO, अब पार्ट 2 का मान क्या होगा, PM, क्लियर। अब पार्ट 1 के भी, केवल भी, तथा पार्ट 2 के PNT के मान को प्रतिस्थापित करने पर, उसके स्थान पर रखने पर, स्थापित करने पर, जैसे आप पाई के मान 22/7 रखते हैं, गुरुत्व पर जी का मान रखते हैं, 10 मान रखते हैं, tan 30 मान रखते हैं, sin 30 मान रखते हैं, cos 30 मान रखते हैं, ठीक उसी तरह से अब मुझे करना क्या होगा, पार्ट 1 खाली भी, यानी पार्ट 1 की भी था, पार्ट 2 के PNT,
यानी पार्ट 1 के भी प्लस पार्ट 2 के पीएनटी के मान को रखने पर, यानी जब ही हमने पार्ट 1 के भी था पार्ट 2 के पीएनटी को जोड़ा तो ही मेरा बराबर क्या रहेगा मेरे भैया, LHS बराबर RHS इति सिद्धम। यानी इतना ही आसान है मेरे भाई। देखिए मतलब पार्ट 1 से सिर्फ एक बदलेगा, केवल क्या बदलेगा भी। पार्ट 2 में पी, पार्ट 2 कितना मात्रा 3 है, यानी पीएनटी 3 है ना, तो 3 का ही परिवर्तन होगा। अब आपको मैथ के सवाल समुच्चय सिद्धांत है, अगर आपके पास 3 जोड़ी कपड़े हैं उसे आप कितने तरीके से पहुंच सकते हैं, 9 तरीके से, 3 का 9। यह नरेशन चाहे एक लाइन का हो चाहे 1000 लाइन का हो, उसका अधिकतम आंसर कितना हो सकता है मेरे भाई, 9 ही हो सकता है। क्लियर। अब जरा इसका आंसर शीट देख लो आप, आंसर शीट, ये नरेशन का आंसर शीट है बाबू। ये देखिए ये पार्ट 1 है और ये क्या है बाबू, पार्ट 2 है। लिख देना ये क्या होगा, पार्ट 1 का परिवर्तन क्या कहलाएगा, पार्ट, इसमें एसबीओ होगा तो पीएनटी होगा, तो पहला इसका आंसर क्या होता है 0 + 0। मतलब पार्ट 1 बदलेगा ना पार्ट 2 बदलेगा, है ना भाई। पीएनटी का मतलब 3 का मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन 4 नहीं होगा, यही ना हो। दूसरा का इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, V + 0 होगा ना। तीसरा इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, V + T। चौथा इसका आंसर क्या हो जाएगा, V + P। पांचवा इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, V + M। छठा इसका आंसर क्या होता है मेरे भाई, V + TP POP। सातवां इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, V + TN। आठवां इसका आंसर क्या होगा, V + PM। 9 और इसका 9वां आंसर क्या होता है, V + PM, यही ना। अगर हम गौर से देखें तो इतना आंसर तो हमारा चला जाता है मेरे भाई, किसमें हाई स्कूल में चला जाएगा, है ना भाई। हम कक्षा 9 से पढ़ रहे हैं, रहा सहा हमारे पास 7, 8, 9 अगर हम इतनी स्टडी कर लेते हैं तो हमारा आंसर एकदम आसानी से आ जाए। क्लियर। ये नरेशन का उत्तर माला है, यानी आप दिनों दिमाग बैठा लो। हम पार्ट 1 को भी का परिवर्तन करेंगे, पार्ट 2 पी रहेगा तो पी का परिवर्तन, यन रहेगा तो यन का परिवर्तन, टी रहेगा तो टी का परिवर्तन। यकीन मानो ये शब्दों का खेल है, लाइनें नहीं है। कुछ हम आपको शब्द बताएंगे, 24-25 शब्द है, लर्न कर दो, आपका नरेशन। हाँ बस।